हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ई लर्निंग विद मिशनरी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 8 का सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये चैप्टर जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही जो बेसिक कंसेप्ट हम यहाँ पढ़ेंगे बच्चों, यही आपके पास 9th और 10th क्लास में भी काम आने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं आज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो बच्चों, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि भी लीनियर इक्वेशन क्या होती है और वेरिएबल क्या होता है। उन दोनों से मिलके बनी हमारे पास ये। अब देखो इसमें क्या है हमारे पास। तो लीनियर इक्वेशन को पढ़ने से पहले हम पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो ये अलजेब्रा का पार्ट है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चों। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास एक वेरिएबल हो, अब आ गया वेरिएबल यहां पे, उसके साथ कुछ कांस्टेंट टर्म्स हो और साथ में कुछ ऑपरेशन लगे हो, जैसे कि प्लस का ऑपरेशन लगा हो या फिर लगा ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का या मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगाओ और डिवाइड का भी आ जाता है तो कई बार उसमें। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक वेरिएबल हो कम से कम, और वेरिएबल एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो आप पढ़ोगे हर क्लासेस में। एक वेरिएबल हो, कुछ कांस्टेंट टर्म हो और उनके साथ प्लस माइनस इनटू डिवाइड वाले ऑपरेशन लगे हो, तो उसे हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जांपल देखो बच्चों उसका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल, और हम पढ़ रहे हैं कि उसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए, और यही हमारा 8th क्लास में टॉपिक है। हैज द फॉर्म, उसकी फॉर्म कैसे होती है बच्चों, वो होगा हमारे पास ax प्लस b की फॉर्म में। अब मैंने बोला कि इसमें वेरिएबल भी है, उसमें कुछ कांस्टेंट भी है। अब वेरिएबल कांस्टेंट मैं यहां आपको दिखाने वाला हूं। वेरिएबल क्या होता है बच्चों हमारे पास, वेरिएबल होगा हमारे पास यहां पे x है वेरिएबल हमारे पास, x है वेरिएबल, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है कितनी है, ये हमें निकालनी है। हमारे पास वेरिएबल क्या है बच्चों, वेरिएबल हमारे पास x है, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं आपके पास x है हमारे पास वेरिएबल। इसको वेरिएबल क्यों बोला हमने, क्योंकि x की वैल्यू हमने निकालनी है। वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x। और x की वैल्यू देखो, जब अलग क्वेश्चन हम करेंगे तो हर बार वो अलग अलग आएगी, वो सेम नहीं आएगी, कि वो बदलती रहती है x की वैल्यू। और जिस चीज की वैल्यू बदलती रहे उसी को बोलते हैं वेरिएबल। वेरी का मतलब चेंज होना, जिसकी वैल्यू में लगातार बदलाव हो, राइट। अब देखो यहाँ पे x हो गया वेरिएबल। वेरिएबल क्यों बोला, क्योंकि उसकी वैल्यू हर बार नहीं आएगी, हर क्वेश्चन में सेम नहीं आएगी, एक जैसी नहीं आएगी, बदल बदल के आएगी। अब देखो यहाँ पे a लगा है हमारे पास और एक b भी लगा है हमारे पास। तो a और b क्या बच्चों, ये कांस्टेंट नंबर, रियल नंबर होते हैं हमारे पास। ये a एंड b आर रियल नंबर्स, 2 3 4 5 -4 -7, प्लस में भी हो सकती है इनकी वैल्यू और माइनस में भी हो सकती है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे a जो लगा है x के साथ, ये इनटू हो रहा है। यहां लिखा हमने ax, ये ax कैसे आया बच्चों, ये आया a इंटू x। तो इनटू का साइन यहां नहीं लगाया है, तो आपने समझ जाना है, क्योंकि a और x के बीच में ना तो प्लस का साइन है ना ही माइनस का साइन है, तो आपने समझ जाना है कि वो आपस में इनटू हो रहे हैं। इसको हमेशा याद रखना, नहीं तो काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये कहां इनटू बोल रहे हैं, पता नहीं कहां से आ गया। ठीक है, तो a जो बच्चों हमारे पास है ये है रियल नंबर, कांस्टेंट नंबर है ये, और 5 भी रियल नंबर है, कांस्टेंट नंबर है बच्चों। अब जो यहां पे देखो a को यहां हमने एक स्पेशल नाम दिया, हमने क्या बोला, क्योंकि ये इनटू हो रहा है x के साथ, कोएफिशिएंट ऑफ x। क्या बोलते हैं इसको, कोएफिशिएंट ऑफ x बोलते हैं। और b ये भी रियल नंबर है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, b को हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। b को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं बच्चों। क्यों, क्योंकि इस b के साथ x नहीं लगा हुआ है, इसमें वेरिएबल नहीं है इसके साथ।
ये खाली नंबर ही है, इसको हमेशा बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, और ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, उनको नोट कर लेना। राइट, अब एग्जांपल देखो, अब मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल दिया आपको 5x + 7 की फॉर्म में। ये बिल्कुल किसकी तरह है, ये ax + b की तरह है बच्चों। ये हमारे पास जो मैंने एग्जांपल आपको दिया 5x + 7, ये एग्जांपल है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, और किस फॉर्म का है ये, इस फॉर्म का है ये। तो यहां पे देखो जो 5 है ये है कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, x के साथ कौन सा नंबर इनटू हो रहा है, जो इसके पीछे लगा है 5, तो यहां पे होगा कोफिशिएंट ऑफ x 5, और 7 जो मेरे वेरिएबल क्या है बच्चों, यहां पे वेरिएबल यहां पे हमारे पास x है जिसकी वैल्यू बदलती रहती है, जो हमने निकालनी है, और 7 यहां पे कांस्टेंट टर्म है हमारे पास। कांस्टेंट टर्म यहां पे क्या है बच्चों, कांस्टेंट टर्म यहां पे 7 है। आ गई समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन की। लीनियर का मतलब क्या होता है बच्चों, और इक्वेशन है तो वो अलजेब्रिक इक्वेशन भी होगी। तो जो अलजेब्रिक इक्वेशन का मैंने एग्जांपल दिया वही हमारे पास लीनियर इक्वेशन होने वाली है, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, देखो, अ स्टेटमेंट इन विच वी डिक्लेयर दैट टू एक्सप्रेशन आर इक्वल। इक्वेशन, यहां देखो इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब क्या होगा, जहां हमने ये डिक्लेयर कर दिया कि दो चीजें आपस में इक्वल है, यानी कि वहां पे इक्वल टू का साइन लगा होगा, इसलिए इसको बोला हमने लीनियर इक्वेशन। और वो कैसी इक्वेशन होगी, वो होगी अलजेब्रिक इक्वेशन। और अलजेब्रिक इक्वेशन में क्या होता है बच्चों, वेरिएबल x भी होता है। अच्छा, वेरिएबल को हम y या z भी नाम दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि हर बार उसको x ही नाम देना है, ठीक है। तो उसमें वेरिएबल होगा, कुछ कांस्टेंट होंगे, और उनके साथ प्लस माइनस इनटू वाले ऑपरेशन लगे होंगे, ठीक है। अब हमने उसको लीनियर ही क्यों बोला, अब क्वेश्चन आया कि हमने उसको लीनियर इक्वेशन ही क्यों बोला। तो लीनियर का मीनिंग क्या होता है, अब हमें ये समझना है। लीनियर का मीनिंग क्या होता है हमारे पास, लीनियर का मीनिंग बच्चों क्या होता है हमारे पास, लीनियर का मीनिंग होता है जहां पे जो हमारे पास वेरिएबल x होगा बच्चों, वेरिएबल x होगा, यहां पे देखो ax + b की फॉर्म में है हमारे पास, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और साथ में ये लीनियर इक्वेशन भी है। इक्वेशन कब बन जाएगी, जब मैं इक्वल टू 0 लिखूंगा इसको। जब तक ये इतना ही लिखा था मैंने ax + b, तब तक क्या था ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मैंने इक्वल टू 0 लिख दिया, या इक्वल टू 5 लिख दिया, या इक्वल टू 10 लिख दूं उसको, अब ये बन गया हमारे पास इक्वेशन। और इक्वेशन भी कैसी बनी हमारे पास, लीनियर इक्वेशन बनी अलजेब्रा की इन वन वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल कौन सा है बच्चों, उसमें एक ही वेरिएबल है बच्चों, उसमें x। वेरिएबल क्या है बच्चों, यहां पे वेरिएबल यहां पे हमारे पास है x, राइट। अब इसको लीनियर क्यों बोला हमने, लीनियर इक्वेशन क्यों बोला बच्चों, क्योंकि जो वेरिएबल x है उसकी सबसे बड़ी जो पावर है वो 1 है। बात समझ में आ रही है, यहां तो नहीं लिखी थी, अब आप बोलोगे सर यहां तो लिख दिया आपने, तो ये क्यों लिखी मैंने, क्योंकि देखो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1, लिख सकते हैं कि नहीं सकते हैं। 2 की पावर 1 का मतलब 2 हुआ, उसकी पावर दिखाने के लिए मैंने लिखा 1 इसको। अच्छा, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब तो होता है कि 2 को आपस में 2 बार गुणा कर लो। 2 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ कि 2 को आपस में 2 बार गुणा कर दो, उसको 2 बार लिखा हमने, तो आंसर 4 आएगा। 2 की पावर 1 का मतलब तो 2 ही रहेगा, वो 2 एक ही बार आएगा, पर ये पावर है इसकी। तो जब पावर 1 हो, जब पावर 1 हो तो यहां भी x की पावर 1 है, इसीलिए इसको बोला है लीनियर। लीनियर का मीनिंग होता है 1, लीनियर का मीनिंग होता है पावर 1 हो, किसकी, वेरिएबल की, इसलिए नाम पड़ा इसका लीनियर इक्वेशन, ठीक है, जो अलजेब्रा की होती है इन वन वेरिएबल, राइट। अब ये किस फॉर्म में, देखो इसका जो फॉर्मूला है बच्चों, फॉर्मूला क्या है इसका, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो फॉर्मूला है वो है ax + b = 0। यहां पे इक्वल टू का साइन आएगा, तभी तो बोला उसको इक्वेशन। लीनियर है यानी कि जो x है उसकी पावर 1 है बच्चों, वेरिएबल की पावर, वेरिएबल x की पावर 1 है, 1 है पावर, तभी नाम पड़ा उसका लीनियर। लीनियर का मीनिंग होता है 1, 1, लीनियर का मीनिंग होता है 1।
अच्छा यहाँ पे जरूरी कि हर बार जरूर लिखना है आपने। एग्जांपल क्या दे मैंने 4x - 7 = 5, तो यहाँ पे हर बार जरूर लिखो, यहाँ पे 5 4 कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो x है हमारे पास उसका कोएफिशिएंट क्या बच्चों, यहाँ पे x के साथ कौन सा नंबर गुणा हो रहा है 4, तो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना हो गया हमारे पास 4। वेरिएबल कौन है यहाँ पे x, ये है, इसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है, पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन कहलाई, ठीक है। एग्जांपल और देखो 2y + 3 = 0। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल कौन है यहाँ पे बच्चों, वेरिएबल यहाँ पे y है, y की सबसे बड़ी पावर कितनी है, कुछ नहीं है, तो पावर 1 होती है बच्चों हमेशा। जहां कुछ भी पावर नहीं होगी वहां पे पावर हमेशा 1 होगी, तभी तो बोला उसको लीनियर, इसको याद रखना, ठीक है। तो y है वेरिएबल, पावर यहाँ पे 1 है इसकी, 2y + 3, तो कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है बच्चों, y के साथ कौन सा नंबर इंटू हो रहा है 2 हो रहा है, तो कोएफिशिएंट उसका 2 हो गया। तो यहाँ पे देखो 4x - 7 = 5, एग्जांपल दे रखा है, x है वेरिएबल, इसकी पावर कितनी है बच्चों यहाँ पे 1 है, तभी नाम पड़ा उसका लीनियर इक्वेशन। 4 के साथ इंटू हो रहा है, ये है कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x वो है 4, 7 कांस्टेंट टर्म है, 5 भी कांस्टेंट टर्म है हमारे पास। ये दोनों कांस्टेंट टर्म क्यों है, ये कांस्टेंट टर्म्स क्यों है बच्चों, क्योंकि इनके साथ वेरिएबल नहीं लगा है, वेरिएबल y नहीं लगा है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लीनियर इक्वेशन का जो डेफिनेशन है, कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब मीनिंग क्या है लीनियर इक्वेशन का, अ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इफ हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। जब वेरिएबल x की सबसे बड़ी पावर 1 होगी तभी इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, और पावर भी कौन सी, सबसे बड़ी पावर होनी चाहिए बच्चों वो, ठीक है। यहां एग्जांपल दिया मैंने 5z - 2 = 3, यहां पे देखो वेरिएबल z है, सबसे बड़ी पावर इसकी 1 है, तो इट इज लीनियर। क्यों लीनियर, क्यों है ये, क्योंकि z हैज हाईएस्ट पावर 1, सबसे बड़ी पावर जो z की है बच्चों वो 1 होनी चाहिए, सबसे बड़ी पावर, हाईएस्ट पावर होनी चाहिए, किसकी, वेरिएबल की। अब देखो यहां पे एग्जांपल 4n की पावर 2 + 7 = 11, क्या ये इक्वेशन लीनियर है, ये भी इक्वेशन लीनियर थी क्योंकि x की सबसे बड़ी पावर 1 थी, ये भी इक्वेशन लीनियर थी क्योंकि वेरिएबल z की सबसे बड़ी पावर 1 थी। क्या ये इक्वेशन लीनियर है, अब देखो यहाँ पे वेरिएबल n की सबसे बड़ी पावर 2 है, हमारे को कितनी चाहिए, हमारे को तो 1 चाहिए थी। वेरिएबल n हैज हाईएस्ट पावर 2, देयरफॉर इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, इसलिए ये इक्वेशन लीनियर नहीं है। वहां पे सबसे बड़ी पावर 1 चाहिए बच्चों, 2 नहीं चाहिए हमें, या 3 भी नहीं चाहिए, ओके। आगे बात समझ में, चलिए मेथड टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड बच्चों क्या है हमारे पास, पहला मेथड देखो, पहला है बैलेंसिंग मेथड। हम क्या करते हैं इसमें, वी ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड एंड कांस्टेंट, हम इसमें जो कांस्टेंट नंबर होते हैं उनको ऐड भी करते हैं, माइनस भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। कैसे देखो, पर वहां पे हम करेंगे बोथ साइड, मल्टीप्लाई सेम नंबर, ठीक है, ऑन बोथ साइड। अब कैसे देखो, यहां पे 2x + 5 = 8, हमने इसको सॉल्व करना है बच्चों बैलेंसिंग मेथड से। सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, हमने वेरिएबल x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो बच्चों मैंने क्या किया, यहां था 2x + 5 = 8, यहां से मैंने 5 को खत्म करना है, तो देखो बच्चों 2x + 5 एक बराबर से पहले वाली जो साइड है 2x + 5, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या बोलते हैं इसको, और बराबर के उस तरफ जो साइड है इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। इक्वल टू से पहले वाली जो साइड है लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू के उधर को राइट साइड में ये है राइट हैंड साइड। अब मैंने यहां पे क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहां पे 5 को खत्म करना है, मैं क्या कर दूंगा 2x + 5, यहां पे लेफ्ट साइड, ये है राइट साइड, यहां भी 5 माइनस कर दिया, यहां भी 5 माइनस कर दिया, दोनों तरफ सेम नंबर को माइनस करना है ताकि दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड में बैलेंस बना रहे। ऐसा नहीं कि आपने यहां तो 5 माइनस कर दिया, वहां पे 5 माइनस नहीं किया, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब क्या होगा बच्चों, 5 - 5 कट जाएगा, तो यहां बचा 2x ही, और यहां 8 - 5 वो 3 बच जाएगा।
अब मैंने क्या बोला, हमें x की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है हमें? x की वैल्यू। अब क्या करना, मुझे जो नंबर 2 जो x के साथ इनटू हो रहा है, ये है कोएफिशिएंट ऑफ x, इसको खत्म करना है, इसको मैंने 1 बनाना है, 1 बनाना है। तो क्या करूंगा, इस पूरे 2x को, इस पूरे के पूरे 2x को इस पूरे के पूरे 2x को इसी 2 से जो उसका कोएफिशिएंट है डिवाइड कर दिया। तो यहां राइट साइड में 3 को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेम नंबर से दोनों तरफ माइनस किया, सेम नंबर से दोनों तरफ डिवाइड किया नीचे। अब देखो 2 से 2 कट गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये कितना बन गया बच्चों हमारे पास अब 1 into x, तो बच्चों वो तो x ही आएगा। 2 1 जा 2, तो 1 into x, ये इंटू हो रहा है 1 into x, तो x ही आया ये। यानी कि इस टाइम सिंपल x से लिखा हमने बच्चों। अगर मैं बोलूं यहाँ पे क्या है कोएफिशिएंट, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x बच्चों यहाँ पे 1 है। सिंपल x का मतलब क्या हुआ, सिंपल x का मतलब क्या हुआ, यहाँ 1 इंटू हो रहा है, तो मतलब कोएफिशिएंट उसका 1 है, और उस 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है, राइट? क्यों? क्योंकि हम क्या लिखते हैं, 1 into 2, तो हम उसको 2 लिखते हैं, हम सिंपल 2 लिखते हैं। इस 2 का मतलब क्या हुआ, 1 into 2। वैसे ही 1 into x का मतलब क्या हुआ, x, तो यानी कि इस x का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों, 1 होगा हमेशा, कोएफिशिएंट भी। अभी मैं पावर की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो यहां पे देखो ये 2 से 2 कट गया, x बच गया, 1 into x, तो ये 3/2 वैसे हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों हमारे पास, 3/2। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं बैलेंसिंग मेथड से। तो ये आपको आना चाहिए बच्चों, इजी है। तो बच्चों अब इसी एग्जांपल को हम सॉल्व करने जाएंगे ट्रांसफर यानी कि ट्रांसपोर्टिंग मेथड से, और ये इजी लगेगा आपको। देखो ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ कि किसी भी एक पर्सन कोई जॉब कर रहा है शिमला में, यहाँ पे अब उसकी ट्रांसफर शिमला से कहाँ हो गई है, मान लो चंबक हो गई है, तो वो चल गया दूसरी जगह। तो वैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो नंबर है कांस्टेंट है, कुछ टर्म्स को हम लेफ्ट साइड से ट्रांसफर करेंगे राइट साइड को। कैसे, देखो यहाँ पे 2x + 5 = 8, हमने सॉल्व करना है और वेरिएबल x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे देखो 5 नंबर है, 8 भी नंबर है, इन दोनों के साथ x नहीं लगा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस 5 को उधर राइट साइड को ट्रांसफर कर देंगे। कर दो उसको ट्रांसफर। पर ध्यान से जब ट्रांसफर करना है आपने, यहाँ पे ये नंबर लेफ्ट साइड में +5 है, जब उधर जाएगा राइट साइड में तो उसका साइन भी चेंज कर देना है। तो वहां जब गया तो ये बन गया 2x = 8 - 5, 8 में से 5 गया, 3 बच गया, 2x = 3 आ गया। अब हमने इस 2 को भी ट्रांसफर करना है राइट साइड में, इधर को करना है ट्रांसफर, किसको, 2 को। 2 क्या बच्चों हमारे पास, ये है कोएफिशिएंट ऑफ x। याद रखना जब भी कोएफिशिएंट ट्रांसफर होगा बच्चों, तो वो ऐसे नहीं करना है, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, 2x = 3 लिखा हमने, फिर मैंने बोला कि 2 को भी उधर ले आना है, तो बच्चे ऐसे करते हैं 2x = 3 - 2। तो ये ऐसा नहीं करना है बच्चों, ये गलत है। अब ये जो 2 है बच्चों, ये कोएफिशिएंट ऑफ x है, ये यहाँ पे इंटू हो रहा है x के साथ, कोएफिशिएंट ऑफ x है बच्चों, ये कोएफिशिएंट ऑफ x ऐसे नहीं जाएगा, वो 2 का प्लस करता हुआ -2 नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इसको कैसे करते हैं, 2 यहां जब जाएगा बच्चों वो 3 के अपॉन में जाएगा, x = 3/2, वो होगा x = वो हमेशा 3 के अपॉन में जाएगा, यहां जो भी नंबर होगा उसके अपॉन में जाएगा, तो x = 3/2। क्यों, इसका कारण क्या है बच्चों, 2 जो है ये है कोएफिशिएंट ऑफ x, क्या है ये, कोएफिशिएंट है, तो वो ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा, ऐसे सही है। ये कोएफिशिएंट हमेशा राइट साइड में जो भी नंबर होगा उसके अपॉन में जाएगा, तो x = 3/2, तो ये इसका आंसर आ गया। आगे बात समझ में। चलिए अब हम एक्सरसाइज करते हैं आपकी 2.1 क्लास 8, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन दे रखी है बच्चों, अब इनको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, x - 2 = 7, x है वेरिएबल, 2 है कांस्टेंट नंबर, 7 भी है कांस्टेंट नंबर। तो कांस्टेंट नंबर जो है वो हमने एक तरफ इकट्ठे करने हैं, तो यानी कि -2 को हम कहां करेंगे ट्रांसफर, राइट साइड में करेंगे 7 की तरफ। x - 2 है लेफ्ट हैंड साइड, 7 है राइट साइड।
तो -2 जब उधर जाएगा, मैंने क्या बोला था, रूल क्या बोलता है, उसका साइन भी बदल देना है। -2 वहां जाके बन जाएगा +2, तो x कितना आ गया, x इज इक्वल टू 7 + 2, 7 + 2 ऐड कर दिया तो 9, तो x की वैल्यू 9 आ गई। बड़ा सिंपल है ना ये। 2 को हमने राइट साइड को ट्रांसफर कर दिया, यहां लिखा भी है मैंने, हम यहां यूज कर रहे हैं ट्रांसफर मेथड, ठीक है बच्चों। फिर देखो y + 3 = 10, y + 3 = 10, y है वेरिएबल, 3 एक कांस्टेंट नंबर, 10 भी एक कांस्टेंट नंबर, दोनों एक तरफ होंगे तो 3 को ट्रांसफर कर देंगे राइट साइड में। यहां 3 प्लस का है बच्चों, तो वहां जाके बन जाएगा वो माइनस का, उसका साइन भी उल्टा कर देना है, ये रूल है। तो ये बन गया y = 10 - 3, 10 - 7 कितना हो गया, y = 7, तो ये आंसर आ गया इसका। बिल्कुल सेम है, थर्ड क्वेश्चन ही आप कर लोगे। अब देखो कैसे लिखा है थर्ड क्वेश्चन को, 6 = z + 2, तो हमने क्या किया, इसको हमने क्वेश्चन को उल्टा लिख दिया, z + 2 जो राइट साइड में वो इधर ला दिया, ठीक है ना, और 6 को लिखा है राइट साइड में, तो ये दोनों एक ही चीज है, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। z + 2 को मैंने पहले लिख दिया, जो +6 था वो लिखा मैंने बाद में इक्वल टू का। अब क्या करना है, 2 को ट्रांसफर कर दिया राइट साइड में 6 की तरफ, यहां प्लस क्या वहां जाके माइनस का, तो z = 6 - 2, और z की वैल्यू कितनी आएगी, 6 - 2 वो 4 बचता है, उसको माइनस कर दिया, ये आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन फोर्थ, 3/7 + x = 17/7। अब यहां पे ये कैसी संख्या आ गई है, ये आ गई है हमारे पास रैशनल नंबर, ये है परिमेय संख्या। देखो यहां भी x नहीं है वेरिएबल, यहां भी x नहीं है वेरिएबल, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो रूल क्या बोलता है, इसको वहां पे ट्रांसफर कर देंगे राइट साइड में, कर देंगे ट्रांसफर, तो x तो यहीं रहेगा हमारे पास, इक्वल टू साइन भी लगा दिया हमने, 17/7 भी यहीं था, हमने 3/7 जो ये है, ये यहाँ पे प्लस का है बच्चों, जब ये उधर ट्रांसफर होगा तो वहां जाके बन जाएगा माइनस का, तब लिखा -3/7। अब देखो यहाँ पे 17/7 - 3/7, दोनों संख्याएं रैशनल परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है, और एक चीज और है, इन दोनों के जो हमारे पास है डिनोमिनेटर हर वो बराबर है, ये लाइक फ्रैक्शन है, तो 7 और 7 को जो बच्चों एलसीएम लगता है वो 7 ही आएगा, इनको माइनस करना है, और ऊपर वाले टर्म हमने वैसे की वैसे यहाँ माइनस कर देनी है। यहाँ पे ऐसा क्यों किया बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 7 और 7 दोनों का डिनोमिनेटर बराबर थे, उनको एलसीएम लेके माइनस करना इजी है, एलसीएम 7 और 7 का वो 7 ही आएगा, ठीक है। ऊपर वाले टर्म 17 - 3 वैसे के वैसे माइनस हो जाएंगे, ये आएगा हमारे पास 17 - 3 14/7 आएगा, 14/7। अब 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, तो यहाँ पे 2 ही बचेगा कट के, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, ये 2 बच गया कट के, राइट। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन है 6x = 12, ये है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, x है यहाँ पे वेरिएबल, x क्या है यहाँ पे वेरिएबल, हमने x की वैल्यू निकालनी होती है। अब यहाँ पे देखो 6 जो यहाँ पे है, 6 है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x है बच्चों 6 हमारे पास, तो कोएफिशिएंट को जब मैं राइट साइड को ट्रांसफर करूंगा, जब इस कोएफिशिएंट को राइट साइड को ट्रांसफर करना है बच्चों, तो वो कहां जाएगा, वो 12 के बटे में जाएगा हमेशा, तो आया x = 12/6, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, तो यहाँ 2 ही बचा, तो x की वैल्यू 2 आ गई है। और मैं बाबा बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे क्या लिखते हैं इसको, 6x = 12, वो लिखेंगे x = 12 - 6, कि सर तो ऐसे ही बताया था, तो ये गलत है बच्चों, ये गलत है। यहां पे गलत क्यों हुआ, क्योंकि 6 जो बच्चों यहां पे है वो कोएफिशिएंट है x का, वेरिएबल का, तो जो कोएफिशिएंट होता है वो जब उधर उसको राइट साइड में ले जाएंगे तो वो बटे में जाएगा, ऐसे नहीं होगा, ये गलत है, राइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, अब यहां पे है t/5 = 10, यहां पे t है वेरिएबल बच्चों, इसके साथ अपॉन में जो नंबर है 5, ये 5 t को डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये हमारे पास t का कोएफिशिएंट है,
ठीक है। अब पर दिक्कत क्या है यहाँ पे, देखो बच्चों इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, यहां कोफिशिएंट जो वो है वो 6 है, वो गुणा हो रहा है x के साथ। यहां कोफिशिएंट है t का 5, ये बटे में भाग, ये डिवाइड कर रहा है t को। तो जब इसको हम ले जाएंगे उधर राइट साइड को ले जाएंगे इसको, तो कहां जाएगा बच्चों, ये ऊपर जाएगा और ये इनटू करेगा हमारे पास अब 10 को, t इज इक्वल 10 इंटू 5। कोफिशिएंट जब नीचे हो वेरिएबल के भाग में हो, बटे में हो, तो वो जब राइट साइड में ट्रांसफर होगा बच्चों, तो वो ऊपर जाके गुणा होगा उस 10 के साथ। तब आया t बराबर है 10 इंटू 5, और 10 इंटू 5 होता है 50। तो ये आंसर आ गया, राइट। कि कोफिशिएंट को कैसे ट्रांसफर करना है लग गया पता, उसका रूल अलग है। अब देखो 7th क्वेश्चन, 2x/3 बराबर है 18। यहां पे देखो x है कोफिशिएंट, 2/3 इंटू x, तब आया ये 2x/3 बच्चों। तो 2/3 क्या बच्चों, ये है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x है बच्चों ये। आगे बात समझ में। अब मैंने यहां पे इस कोफिशिएंट को जब उधर ले जाना है, जब इसको ट्रांसफर करना है राइट साइड में, तो रूल क्या है बच्चों, 2 तो ऊपर इंटू और x के साथ, और 3 क्या कर रहा है, x को डिवाइड कर रहा है, वो x के अपॉन में है, बटे में है। तो रूल क्या है जो, और यहां पे इंटू हो रहा है ना ये, तो रूल क्या है, सबसे पहले देखो जो 3 है नीचे वाला पार्ट कोफिशिएंट का, ये ऊपर जाके इंटू हो जाएगा 18 के साथ। तो 2x इक्वल टू 18 इंटू 3, वो आ गया 18 3 54, तो 2x इक्वल टू 54। अब इस 2 को ले, कोफिशिएंट का एक पार्ट रहता है 2। अब 2 जब उधर ट्रांसफर होगा राइट साइड में बच्चों, तो वो कहां जाएगा, वो जाएगा अपॉन में। तो x इक्वल टू 54/2, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। तो ये 2 है हमारे पास, ये कहां जाएगा, 54 को डिवाइड करेगा, x इक्वल टू 54/2। 2 1 2, 27 2 54, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 27 आ गई है। आगे बात समझ में। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, 1.6 इक्वल टू y अपॉन 1.5। यहां पे अब ये पॉइंट में आगे नंबर बाय कुछ नहीं है, तो मैं क्या किया, पहले क्वेश्चन को सीधा कर दिया, y अपॉन 1.5 को लिखा मैंने लेफ्ट साइड में, 1.66 को लिखा मैंने राइट साइड में, उनको अदला बदली कर दी। ऐसा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे जो y का कोएफिशिएंट है 1 बटे में 1.5, जब ये राइट साइड में ट्रांसफर होगा बच्चों, कहां जाएगा, इनटू हो जाएगा। तो क्या लिखा मैंने, y बराबर है 1.6 इंटू 1.5, नीचे से कहां जाएगा, वो ऊपर जाके इनटू हो जाएगा, क्योंकि वो y का कोएफिशिएंट है, वो बटे में है। ठीक है। अब यहां क्या कर दिया मैंने, 1.6 में से मैंने डेसिमल हटा दिया 16/10, 1.5 में मैंने डेसिमल हटा दिया तो 15/10। क्या किया देखो 1.6, तो यहां पे क्या किया हमने, जो पॉइंट था उसको हटाना है। पॉइंट के बाद हमारे पास एक ही अंक है 6, एक ही नंबर 6 आ रहा है, तो अपॉन में क्या होगा, 1 के बाद एक ही जीरो आएगी, तो कितना बढ़ गया 16/10, वैसे ही आ गया। 16 इंटू 50 कितना था बच्चों, ये हो गया 240, 10 इंटू 10 हो गया 100। अब यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो 24/10 आ गया। अब देखो 24/10 को मैंने वापस कर दिया कन्वर्ट डेसिमल में। 10 में कितनी जीरो है, 10 में एक ही जीरो है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, पॉइंट के बाद एक ही अंक आएगा। तो पॉइंट कहां जाएगा, 2 और 4 के बीच में, तो पॉइंट के बाद एक ही अंक आ रहा है 4, तो आया y इज इक्वल टू 2.4, और ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया कि क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और कैसे हम उस वेरिएबल x की वैल्यू को निकालते हैं। थैंक यू। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक,
शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।